हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राइमरी क्लासेस। आज मैं आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों समझाऊंगी। ठीक है, एचसीएफ डिवाइड मेथड से और फैक्टराइजेशन मेथड दोनों चीज़ों से सिखाऊंगी, फैक्टराइजेशन से भी और डिवीजन मेथड से भी। अब सबसे पहला है एचसीएफ। सबसे पहले तो आपको बेटा ये पता होना चाहिए कि एचसीएफ होता क्या है, एलसीएम होता क्या है। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था फैक्टर क्या होता है। फैक्टर टेबल को ही बोलते हैं, एक तरह से टेबल ही होती है फैक्टर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हाईएस्ट माने सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, कॉमन नंबर, कॉमन टेबल जो दोनों को डिवाइड करे। अब इसका आंसर क्या है बेटा, हमेशा याद रखो इसका नाम तो क्या, हाईएस्ट, बहुत बड़ा नाम तो क्या, बहुत बड़ा, लेकिन इसका हमेशा इसमें क्या होता है, नाम बड़े और दर्शन छोटे। ये हाल है इसका, ये कभी भी इसका आंसर बड़ा नहीं पाएगा। इसका नाम बड़ा है लेकिन इसका आंसर हमेशा छोटा पाएगा। इसका आंसर कैसा पाएगा, या तो 2 या 3 जितने भी आपको नंबर दे रखे उनमें से सबसे छोटा या उनसे भी छोटा। समझ आ गया, इसका आंसर कैसा पाएगा, 2 या 3 जिनका भी आपको एचसीएफ निकालना है, या तो उनमें से छोटा या उससे भी छोटा आंसर आएगा। सेम टू सेम एलसीएम का मतलब क्या है, लिस्ट कॉमन फैक्टर। लिस्ट जो है वो लेस की ये डिग्री आपको पता है, सुपरलेटिव डिग्री है। लिस्ट माने सबसे कम कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है, जैसे 2 की टेबल में जो सारे मल्टीप्लाई होके आंसर आते हैं वो सारे 2 के मल्टीपल है। 9 की टेबल में जितने भी उसके आते हैं वो सारे 9 के मल्टीपल है। समझ गए ना, तो ये बोलते हैं सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। अब इसमें क्या है, नाम शुरू तो कहाँ से हुआ, सबसे छोटा, लेकिन एलसीएम का आंसर हमेशा बेटा, क्योंकि ये मल्टीपल है, जैसे 2 है, मान लो 2 की टेबल मैंने बोला, 13 की टेबल है, 11, किसी की भी टेबल ले लो, सबसे छोटा जिसकी टेबल शुरू हो रही है वो ही है। बाकी सारे तो उसकी मल्टीपल है तो सारे बड़े आएंगे। 11 बन जाए 11, 11 2 जा 22, 33, 99, सारे इससे बड़े आएंगे 11 से, जबकि फैक्टर क्या है 11 का। तो सेम टू सेम इसका मैंने क्या बताया, नाम हाईएस्ट है, आंसर क्या आएगा, उनमें से जो ग्रुप आपको मिला है सोल्व करने के लिए उनमें से सबसे छोटा या उससे भी छोटा। और इसका उल्टा क्या है, ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, इसका आंसर हमेशा बड़ा आएगा। बोल तो रहा है सबसे छोटा, लेकिन आंसर हमेशा इसका या तो जो ग्रुप में दिए हुए उनमें से सबसे बड़ा या उससे भी बड़ा आंसर है। ठीक है, ये बात याद रहेगी, इससे आपको ये पता चल जाएगा आपका आंसर सही है या गलत। एचसीएफ का आंसर हमेशा छोटा आएगा, एलसीएम का आंसर हमेशा बड़ा आएगा। उनमें से सबसे बड़ा या उससे भी बड़ा, एचसीएफ का उनमें से सबसे छोटा या उससे भी छोटा। ठीक है, पहले मैं आपको एचसीएफ सिखा रही हूँ बेटा। एचसीएफ दोनों मेथड से बताऊंगी। पहले मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको एलसीएम निकालना और ये एचसीएफ निकालना दोनों बता रही हूँ। जैसे है 16 और 20, पहले मैं आपको इजी बता रही हूँ, उसके बाद आपको दूसरा वाला भी बताऊंगा। मान लो इसका हमें एचसीएफ निकालना है, ठीक है, डिवीजन मेथड से, पहले एचसीएफ ही बता, डिवीजन मेथड से भी और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, इन दोनों का निकालना है। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं, तो हम क्या करेंगे, 16 का अलग से निकालेंगे और 20 का अलग से। अब इससे पहले जो वीडियो मैंने आपको अपलोड करके दी है उसमें क्या है, 2 से कौन डिवाइड हो सकता है, 3 से कौन। अच्छा, इसमें सिर्फ आप प्राइम नंबर लोगे। ठीक है, 2 को छोड़ के कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं है, सारे के सारे ओड होते हैं 2 को छोड़ के। एक 2 ऐसा है जो इवन नंबर है प्राइम नंबर्स में। ठीक है, प्राइम नंबर ही लेने हैं। प्राइम नंबर कौन होता है, प्राइम नंबर वो होता है जिसको कोई डिवाइड नहीं कर सकता। एक तो वो खुद को डिवाइड कर सकता है, या एक भगवान एक डिवाइड कर सकता है उसको। ठीक है, चलो करते हैं। अब हम 2 को लेते हैं। सबसे पहले सबसे छोटा लेना है 2 नहीं कर पाता तो 3 को लेना है, 3 नहीं कर पाता तो 5 को लेना है। ठीक है, शुरुआत कहाँ से होगी, सबसे छोटे प्राइम नंबर से। 2 से करते हैं, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब इसको करते हैं 2 10 जा, 2 5 जा 5। अब 3 तो आपको पता है कर नहीं सकता, 2 के बाद प्राइम नंबर कौन सा होता है, 3 कर नहीं सकता, तो हम 5 को लेंगे, 5 1 जा।
अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम इनको 16 यहाँ पे 16 लिखेंगे, एरो का निशान, यहाँ पे 20 लिखेंगे, एरो का निशान। 16 के कौन कौन से फैक्टर है, 2 × 2 यानी कि लो 1 2 3 4, 4 टाइम 2 है, 1 2 3 4, ठीक है। और इसके कितने हैं, 2 टाइम 2 एंड 1 5। तो इनका जो HCF है ना, इन दोनों में जो कॉमन है उनको ऐसे कर दो। अब देखो ये 2 2 अकेले रह गए, 5 अकेला रह गया, ठीक है ना। आपको सिर्फ दोनों में से जो इकट्ठे मिलते हैं वो करना है, ऐसे किया। और अब हम लिखेंगे इन दोनों में से एक 2 लेना है। पहले हमें जोड़े बनाने हैं, ऊपर के ऊपर जोड़े नहीं बनेंगे, ऊपर नीचे इन दोनों के जोड़े बनेंगे 16 और 20 में से, ठीक है। इनका पेयर बनाना, पेयर बनाने के बाद पेयर का एक डिजिट लेना है और वो हमारा आंसर आ जाएगा 4 आ गया। HCF क्या है, 4। अभी मैंने आपको क्या बोला था, HCF का आंसर कैसा होता है, या तो इनमें से छोटा 16 या इससे भी छोटा, देखो इससे भी छोटा आंसर आया, 4 आया है ना, ठीक है। अब मैं आपको डिवीजन मेथड बताती हूँ। डिवीजन मेथड इसमें होता है डिवाइड से। 20 को नीचे रखा हमने, 16 को इधर लिया। इसमें क्या है, बड़े मजे आते बेटे इस गेम में। इस गेम में क्या होता है, अगर बच गया ना तो उसकी फिर से पिटाई कर दे। जैसे देखो मैं आपको बताती हूँ, 16 × 16 कितने बच गए, 4। अब ये 4 बच गए ना, तो ये 4 क्या बोलेगा, भाई मैं क्यों बचा, अब मैं तेरे को बताऊंगा, जिसने मेरे को डिवाइड किया था ना उसकी पिटाई मैं करूंगा। ये 16 को यहाँ बीच में बिठा के इसकी पिटाई करेगा। 4 4 × 16, आगे समझ में। अगर यहाँ बच जाता ना, यहाँ पे बाई चांस मान लो यहाँ 18 होता और यहाँ बच जाता, तो ये 4 को लाके यहाँ पे उसकी कुटाई करता। आगे समझ में आया ना मजा। ये 16 × 16, 4 बच जाता। 4 क्या बोलता, अच्छा इसकी हिम्मत हुई, इसने मेरे को डिवाइड किया, ये इसको बीच में बिठाएगा फिर इसकी पिटाई करेगा, ठीक है। अब जिसने फिनिश किया है ना गेम को वही आंसर है, इसने फिनिश किया है तो यही आंसर है। देखो दोनों में 4 आंसर है। आगे आपको समझ में HCF। अब मैं इसका एक एग्जांपल और देती हूँ आपको, 3 डिजिट वाला, ठीक है। जैसे इसमें तो 2 डिजिट थे, अब मैं आपको एक 3 डिजिट का समझा रही हूँ। आपको समझ आ गया होगा, अगर ध्यान से देखोगे ना तो बेटा बहुत अच्छे से समझ आएगा। इसके बाद मैं आपको LCM बताऊंगी। मान लो ये, ठीक है। पहले मैं आपका डिवीजन मेथड ही करवा देती हूँ। अब हम डिवीजन मेथड में क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे 2 बड़े वाले ले लेते हैं, ठीक है। इनका जो फिनिशर होगा ना वो छोटे वाले को डिवाइड करेगा। फिर किसको लिया मैंने, 72 को और 96 को, ठीक है। अब 72 जो है वो 96 की पिटाई करेगा। अगर इसका नंबर कोई बच गया तो वो 72 की पिटाई करनी शुरू कर देगा, ठीक है ना। आगे समझ लें, 72 × 72 बच गए कितने, 6 में से 2 गए 4 और 9 में से 7 गए 2। अब ये 24 क्या बोलता है, अच्छा 72 की इतनी हिम्मत, मेरी पिटाई की इसने, इसको लाओ बिठाओ बीच में, है ना। और ये इसकी पिटाई करता है किससे, 24 3 × 72। अब फिनिशर कौन है बेटा, 24 आया ना। तो अब 64 का जो गेम है वो स्टार्ट होगा इनके आंसर से, 24 के आंसर से। अब 24 2 जा क्या होगा, 6 ज़्यादा ज़्यादा हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो 2 पे लेते हैं, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 48। अब देखो 14 में से 8 गए कितने बचे, 6 और 5 में से 4 गया 1। अब ये क्या बोलेगा, 16। अच्छा 24 की इतनी हिम्मत, मेरी पिटाई करता है, आ जा भाई तू आ जा बीच में। इसको लाएगा 16 × 16 कितने बच गए, 14 में से 6 गए 8 बच गए। अब ये क्या बोलेगा, अच्छा 16 की इतनी हिम्मत, मेरी पिटाई करता है, लाओ भाई इसको बिठाओ बीच में। अब ये क्या बोलेगा, 8 2 जा 16 और आंसर देखो क्या आया, 8, क्योंकि सारा गेम जो है इसने फिनिश किया है, तो 8 आंसर। समझ आ गया होगा ना। सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें सबसे बड़े 2 डिजिट ले लिए, उसके बाद 64 को हमने, इनका जो फिनिशर है उसको हमने 64 को दिया,
और जिसने फिनिशिंग कंप्लीट की है 8, वो इसका आंसर है। अब मैं आपको, ये तो हो गया आपका डिवीजन मेथड, ठीक है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से समझाती हूँ इसी को। हमने यहाँ पे लिखा 72, यहाँ पे लिखा 64 एंड यहाँ पे लिखा 96, ठीक है। सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि इसमें लास्ट में 2 है। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 और क्या आ गया 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। अब 3 से होगा, 2 से होगा नहीं, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, ओके। अब हमने लिया 64, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4। अब लिया हमने 96 को, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 12, 2 6 सॉरी 2 6, 2 3 और 3 1 जा 3। अब देखो आप एक बार खुद से ही देख लो, अभी मैंने क्या बताया था, सब में कॉमन होने चाहिए। 3 इसमें नहीं है तो 3 तो आ ही नहीं सकता किसी भी तरीके से। अब हम क्या लिखेंगे, जैसे मैंने आपको पहले समझाया था, हम लिखेंगे यहाँ पे 72 एरो का निशान, 64 एरो का निशान और 96 एरो का निशान। अब इसमें कितने 2 है 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 हो गए इसके 1 2 3 1 2 3 और 2 3 है, 2 3 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब 64 के कितने 2 है 1 2 3 4 5, इसको 2 1 जा 2 कर ही देते हैं। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब इसमें देखो कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 तो 2 है 2, 1 2 3 4 एंड 5 और एक बार 3 है, 1 2 3 4 5 और एक बार है 3। अब इनके पेयर बनाएंगे, 3 में से भी देखो, 3 में से भी एक लेना और तीनों में जो मिक्स होगा ना वो, क्योंकि हमें तीनों का एलसीएम निकालना है, तीनों में जो मिक्स होगा वो लेंगे। 1 2 3, ऊपर देखो 3 3 बच गए, बीच वाले में है ही नहीं तो इनके पेयर बन नहीं सकते। अब इसका आंसर क्या आएगा, HCF क्या आएगा, इसका आपको पता चल गया HCF क्या आएगा, इसका 8 और इसका भी देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये आंसर है। आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब मैं आपको डिवीजन और डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड दोनों से आपको एलसीएम निकालना बता रही हूँ। अब आपने यहाँ देखा होगा ना, देखो कितने बड़े बड़े बैठे हैं और मैंने क्या कहा था ना, निकालना आपको HCF है लेकिन नाम बड़े और दर्शन छोटे। आंसर क्या, या तो सबसे छोटा 64 आया, नहीं तो सबसे छोटा आंसर, उससे भी छोटा आंसर 8 आया। दोनों मेथड से आपने किया सेम आ रहे, इससे पहले भी मैंने आपको करवाया था, सेम आता आंसर कभी, यही तो होता है बेटा मैथ में, कभी भी कोई कंफ्यूजन होता ही नहीं, आंसर वो ही आएगा अगर सही से करके बताओ, ठीक है। अब मैं आपको एलसीएम करवा रही हूँ दोनों मेथड से। देखो डिवीजन मेथड में तो क्या होता है, HCF में डिवाइड का निशान आता है, लेकिन जो एलसीएम निकालते हैं ना उसमें ऐसा नहीं होता। और आपको ये पता ही है, नाम तो क्या है, लिस्ट कॉमन फैक्टर। और अभी मैंने आपको क्या बताया था, ये क्या होता है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका भी समझाया था ना मैंने आपको। अब देखो मैं आपको एलसीएम बताऊंगी। एलसीएम में मैंने आपको क्या बताया था, एलसीएम का मीनिंग क्या है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और मल्टीपल हमेशा बड़ा होता है। तो इनमें से सबसे बड़ा, या तो तुम जिनका निकाल रहे हो उनमें से सबसे बड़ा या उससे भी बड़ा आंसर आएगा, ठीक है, कॉमन मल्टीपल। और इसके लिए मैंने आपको मुहावरा भी बताया था, जैसे इसके लिए क्या बताया था, नाम बड़ा और दर्शन छोटा, और ये क्या है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। धमाका बहुत बड़ा करता है ना। तो चलो मैं अब इसको भी निकालना बता रही हूँ आपको।
मान लो वही ले लेते हैं डिजिट, 16 और 24 था, हमें इनका निकालना है एलसीएम। अब मैंने एलसीएम को आपको क्या बताया, सबसे बड़ा या उससे भी बड़ा आंसर है एलसीएम। ठीक है, चलो 16 का पहले निकालते हैं हम डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में क्या होता है बेटा, इनको एक बार इकट्ठा ले लेते हैं डिवीजन मेथड में ऐसे। अब इसमें क्या होता है, दोनों को जो डिवाइड करेगा ना वो लेना आपको, आपको ये नहीं देखना भाई 2 पहले लेना है 3 पहले, नहीं, जो दोनों को डिवाइड करेगा आपको वो लेना है। ठीक है, ठीक है ना। और उनमें भी सबसे छोटा प्राइम नंबर, जो दोनों को डिवाइड करे उनमें से भी सबसे छोटा प्राइम नंबर। अगर दोनों ही अलग अलग से हो रहे हैं तो बात अलग है। ठीक है, अब हम इसको किससे करते हैं, 2 से 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 2 2 जा 4, 2 3 जा। अब देखो एक 2 रह गया एक 3, दोनों के दोनों प्राइम नंबर है, तो पहले हम 2 को ले लेंगे, 2 1 जा, 3 को यूं का यूं बिठा देंगे, फिर 3 से कर देंगे ये। ठीक है, अब इसका आंसर निकालेंगे। एलसीएम इनका क्या आएगा, 1 2 3 4, 4 टाइम 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 टाइम हो गया, 1 टाइम 3, यानी आंसर क्या है आपका 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 16 3 जा 48। अब देखो मैंने क्या कहा था, या तो ये आएगा या इससे भी बड़ा। अब क्योंकि 16 की टेबल में 24 नहीं आता, लेकिन 48 ऐसा कॉमन मल्टीपल है जो 16 की भी टेबल में आता है और 24 की टेबल में भी आता है, इसलिए ये कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, आपको अगर देखना ना आपका आंसर सही है या गलत, मान लो ये तो पता चल गया भाई आंसर बड़ा आएगा, लेकिन आपको ये देखना आपका आंसर सही है या गलत। तो आप ये देखो 16 इसको डिवाइड कर सकते हैं और 24 भी इसको डिवाइड कर सकता है। देखो 16 की टेबल में कहाँ आता है 3 पे, और 24 की टेबल में कहाँ पे आता है 2 पे। इसका मतलब जो आपका आंसर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, ऐसे भी करके देख लिया करो ताकि आपको पता चल जाए आपका आंसर सही है या गलत। अब मैं आपको सेकंड मेथड बता रही हूँ, इसका कौन सा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब डिवीजन मेथड आपको समझ आ गया इसका। डिवीजन मेथड में एलसीएम में दोनों को इकट्ठा लिया जाता है। ठीक है, एचसीएफ में तो डिवाइड का निशान आ जाता है, उसमें तो फिनिशर निकालना पड़ता है आपको, है ना। उसमें क्या ध्यान रखना है आपको, भाई जो बचेगा वो जिसने डिवाइड किया था उसकी कुटाई करेगा, उसमें तो ये गेम है। और इसमें क्या है, दोनों को इकट्ठा बिठाओ फिर प्राइम नंबर से इनको डिवाइड करो। अब है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, ये वाला हम इसमें क्या करेंगे, 16 को अलग लेंगे और 24 को अलग। ठीक है, 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 12 2 6 2 3 and 3 1। अब देखो आप ये सोच रहे होगे मैडम ने एलसीएम भी ऐसे निकाला है, एचसीएफ भी ऐसे निकाला है, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ। अब मैं यहाँ लिखती हूँ 16 और यहाँ लिखती हूँ मैं 24। इसके हैं 4 टाइम 2 और इसके हैं 3 टाइम 2 और 1 टाइम 3। अब उसमें हमने क्या लिया था बेटा, देखो हमने पेयर बनाए थे 1 2 और हमारा आंसर क्या आ गया था 8। लेकिन इसमें क्या है, क्योंकि इसका तो आंसर बड़ा होना चाहिए, आपको पता है इसमें क्या होता है, देखो 2 में से भी एक, मान लो यहाँ पे 3 होते तो 3 में से भी एक, 3 के बाद 2 में से भी एक, और जो अकेले बैठे हो उनको भी लेना है। यानी 3 अगर मान लो यहाँ पे एक और होता तो तीनों में से भी एक लेना है, फिर मान लो ऊपर नीचे में से कि 2 में है तो 2 में से भी एक लेना है, और फिर बचे खुचे सारे लाइन में लगा। बस क्या ध्यान रखना है, 3 में से 2 में से और बचे खुचे सारे। तो इसमें क्या आएगा, सबसे पहले तो एचसीएफ को ही ले लेते हैं 2 2 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, उसके बाद बच गया ऊपर 2 और नीचे बच गया 3, ये दोनों बचे हुए लेंगे मैंने। अब इनका आंसर क्या है, देखो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 3 जा 14। देखो बेटा सेम आंसर है।
इसमें आपको क्या रखना है, क्या याद रखना है, 2 में से भी एक, 3 में से भी एक और बचे खुचे सारे लाइन में लगा के उनको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। मैं अब इसमें भी आपको 3-3 वाला एक समझा रही हूँ जिसमें 3 डिजिट्स दिए गए, ठीक है, क्योंकि ये तो सिंपल है ना। 2 डिजिट तो थोड़ा इजी पड़ जाता है आपको। मैं एक 3 डिजिट का और सिखा देती हूँ, जैसे एचसीएफ सिखाया था ना 3 डिजिट का, वैसे 120, 150 एंड 180, ठीक है। 120 को लिया, 150 को लिया एंड 180 को लिया। 2 6 जा 12, 0, 2 7 जा 2 5 जा 2 9 जा 0, फिर 2 से किया 30 आ गया, 75 यूं का यूं आ जाएगा क्योंकि इसको डिवाइड नहीं कर सकता 2, और 2 4 जा 2 5 जा। आप देखो 2 से सिर्फ 30 हो सकते हैं तो उसको हम ले नहीं सकते, तो हम 3 को लेंगे। 3 10 जा 30, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब देखो 3 से भी खाली 15 जाएगा तो हमें 5 को लेना पड़ेगा। 5 2 जा 5 5 जा और 5 3 जा। अब हम ले लेते 5 को 2 1 3, अब हम लेते 3 को 2 1 1, अब लेते 2 को 1 1 एंड 1। अब एलसीएम निकालते हैं मल्टीप्लाई करके। सबसे पहले है 2 2, 1 2 3, 3 टाइम 2 है 1 2 एंड 3, और 2 टाइम है 5, 1 2, और 2 टाइम है 3। अब इसका आंसर देखो क्या है। 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 5 जा 180, 45 5 जा 45 5 जा क्या हो गया 180। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 45 जा 200, 200 को 3 से करेंगे 600, 600 को 3 से करेंगे क्या हो गया 1800। आगे समझ लो, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 40 को 5 से करेंगे 200, 200 को 3 से करेंगे 2 3 जा 6, 600, 600 को 3 से करेंगे 1800। ये आंसर आ गया। अब हम निकालेंगे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 120 का अलग, 150 का अलग निकालेंगे और 180 का अलग निकालेंगे। इसको निकालते हैं 2 से 2 6 जा 2 30, 2 15, और अब इसको 3 करेगा क्योंकि 2 कर नहीं सकता, और 5 1 जा। अब लेते हैं 150 को 2 75, अब 3 से करेंगे 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, अब 5 से करेंगे 5 5 जा, और यहाँ पे भी 5 से करेंगे 5 1 जा 180, 2 9 जा और 2 45, अब 3 से करेंगे 3 1 जा 3 5 जा और 3 5 जा एंड 5 1 जा। अब मैंने क्या कहा था, जब इसके पेयर बनते हैं तो 3 में से भी एक लेना, 2 में से भी एक लेना, और बचे खुचे फिर लास्ट में सारे लाइन में लगा दो मल्टीप्लाई में। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 120, यहाँ लिखेंगे 150 और यहाँ लिखेंगे 180। एरो के निशान लगाए। इसमें कितने 2 है 1 2 3, 1 2 3, एक बार 3 है और फिर एक बार है 5। अब इसका लेते हैं 1 बार 1 टाइम 2 मल्टीप्लाई 1 टाइम 3 मल्टीप्लाई 5 2 टाइम। अब है 180, 1 2 2 टाइम 2 2 टाइम 3 और 1 टाइम 5। अब पेयर बनाते हैं। देखो एक तो ये बन गया, ठीक है, और एक बन गया भाई 2, इसमें 2 नहीं है 2 और 2 का, ठीक है। एक बन गया ये वाला 3, ये वाला 3 और ये वाला 3, ठीक है। एक बन गया ये वाला 5, ये वाला 5 और ये वाला 5। अब बच गए कौन है, एक 2 बच गया, एक 5 बच गया, एक 3 बच गया। इनमें से एक लेते हैं। देखो पहले हमने लिया इन तीनों 2 में से एक, फिर इन दोनों 2 का भी 1 ले लिया, इन तीनों 3 में से भी
एक 3 ले लिया। इन तीनों 5 में से भी एक 5 ले लिया। अब देखो पेयर आपके पूरे हो गए 1 2 3 और 4 पेयर कंप्लीट हो गए। अब बचे कुछ सारे 2 5 एंड 3। अब पहले तो यहीं से मैच कर रहे हो। इसमें कितने 2 है 1 2 3 1 2 3 2 हो गए। 5 2 टाइम 5 2 टाइम है और ये देखो 3 1 टाइम और एक ये वाला 3 एक ये वाला 3 हो गया 2 टाइम। देखो 1 2 3 1 2 3 5 2 टाइम है 1 2 5 देखो 1 2 3 भी 2 टाइम है 3 यहाँ भी 2 टाइम है। तो वही आंसर आना है बेटा। इसका आंसर 1800 ही है। आई थिंक आपको बेटा अच्छे से समझ आ गई होगी ये एक्सरसाइज। अगर आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना दोनों मेथड से अगर आपको अच्छे से समझ आ गया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और सबसे पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।